नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसे कुंडली में पिता का दर्जा दिया जाता है। तो कौन से हैं वो ग्रह? ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह को कुंडली में पिता के रूप से जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य की महादशा के बारे में, उनके साइड इफेक्ट्स, उनके इफेक्ट्स क्या है हमारी लाइफ में, यही सब बताएंगे हमें, यही सब जानेंगे हम हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पूजा जी ने आपको बताया कि आज हम उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कुंडली का पिता कहा जाता है। हमारे 9 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें माता और पिता का दर्जा दिया जाता है। तो कौन से हैं वो 2 ग्रह? सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा को माता का दर्जा दिया जाता है और सूर्य को पिता का दर्जा दिया जाता है। तो सूर्य, सबसे पहले हम थोड़ा सा सूर्य के बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सूर्य की महादशा के बारे में। सूर्य की महादशा क्या होती है और कितने टाइम पीरियड की होती है और उस दौरान सूर्य का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा हम सूर्य ग्रह की इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सूर्य ग्रह, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि कुंडली में उसे पिता का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा उसे कुंडली की आत्मा कहा जाता है। वो हमारी कुंडली की आत्मा है। जैसे घर में पिता की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, ऐसे ही कुंडली में सूर्य की एक बहुत बड़ी भूमिका है। सूर्य का नाम लेते ही जो सबसे पहली चीज हमारे माइंड में होती है, आप बताएं पूजा जी, वो क्या आती है? रोशनी। बिल्कुल। सूर्य जैसे पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाते हैं, ऐसे ही कुंडली में सूर्य की जहां भी दृष्टि पड़ती है वो प्रकाश फैलाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुंडली में सूर्य का घर कौन सा है और कुंडली में सूर्य की राशि कौन सी है। कुंडली में सूर्य का घर 5वां घर माना जाता है और राशि सिंह राशि मानी जाती है। अब सिंह का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? शेर। अब शेर क्या होता है? कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, निडर। तो सूर्य वो ग्रह है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो हमें आत्मविश्वास देते हैं। और एक शायद उसका एक वो चीज भी है कि वो बॉस है जंगल के, तो बहुत अच्छा। बिल्कुल, सूर्य को बॉस भी कहा जाता है। हाँ। जितने भी लोग बॉस बन के काम करते हैं ना, उनका सूर्य ग्रह बड़ा मजबूत होता है। अगर आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपका सूर्य ग्रह कमजोर होगा तो आपके पास नॉलेज बहुत होंगे, स्किल्स बहुत होंगे। और आपने ऐसे बहुत से लोग देखे भी होंगे जिनके पास बहुत नॉलेज या बहुत स्किल्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते, कामयाब नहीं हो पाते और सब लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सूर्य ही वो ग्रह है जो हमें नेम फेम देते हैं। अगर आपको नेम और फेम चाहिए, क्योंकि देखिए सूर्य ग्रह क्या करते हैं, सूर्य चमकता है अपनी चमक की तरह, जैसे वो चमक रहे हैं। अगर हमें चमकना तो उनका स्ट्रांग होना जरूरी है, तो सूर्य का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो सूर्य क्या क्या देते हैं हमें? सबसे पहले सूर्य को पिता कहा जाता है, सूर्य को कुंडली की आत्मा कहा जाता है, सूर्य ग्रह हमें नेम और फेम देते हैं, सूर्य ग्रह हमें बॉस की तरह काम करना सिखाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा थोड़ा सा अब हम ये थी हमारे सूर्य ग्रह की महादशा, इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह की महादशा क्या होती है और कितने टाइम पीरियड की होती है और इसमें हमारे साथ क्या क्या होता है। सूर्य ग्रह की महादशा 6 साल की होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा पीरियड नहीं होता इसका। हाँ। लेकिन ये वो टाइम पीरियड है जो अगर आपका सूर्य ग्रह अच्छा है, इस टाइम में आपका नेम और फेम होगा दुनिया में। यस, आप ग्रो करोगे और दुनिया में आपका नाम होगा। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या सरकारी नौकरी या सरकारी पद पर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सूर्य ग्रह को देखा जाता है। अगर आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा तो ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर आपके 10वें घर में सूर्य की राशि होगी या सूर्य ग्रह बैठे होंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन एफर्ट भी कर रहे होंगे। बिल्कुल। बिना एफर्ट के नहीं होगा कि अगर आप घर में ही बैठे हैं। हाँ, मगर अगर ये ग्रह सही पोजीशन पे हैं, सही घर में हैं, तो ये आपको मदद करते हैं बिल्कुल अपना गोल अचीव करने में। सीढ़ी का काम करेंगे
कि सीढ़ी तो आपके सामने, लेकिन चढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल बस वो बिल्कुल चीज है। बिल्कुल। तो अगर आप लोग सूर्य सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखना होगा आपका सूर्य ग्रह कैसा है और वो कहाँ है, कौन से घर में है। और सूर्य ग्रह की दृष्टि हमेशा सीधी होती है, सातवीं दृष्टि होती है। और जिस घर में सूर्य देखते हैं वहां भी प्रकाश फैलाते हैं, क्योंकि सूर्य क्या फैलाने का काम करते हैं, प्रकाश। प्रकाश, बिल्कुल। तो इसीलिए सूर्य जिस घर की तरफ देखते हैं या जिस राशि को देखते हैं, जिस ग्रह को देखते हैं, वहां प्रकाश फैलाते हैं। बिल्कुल। तो सूर्य की महादशा जैसे मैंने आपको बताया 6 साल की है। अब सूर्य अगर आपके मजबूत है, अच्छी पोजीशन पे हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी। और यही सूर्य अगर नेगेटिव है तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होगा। अब अगर सूर्य आपके नेगेटिव है तो इसका नुकसान क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा, जैसा भी हमने बात करी, जिनका सूर्य अच्छा होता है वो बॉस बन के काम करते हैं। अब क्या होता है, अगर यही ग्रह आपका नेगेटिव हो गया है तो वो जो बॉस है वो किसी की सुनेगा नहीं। ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है। सूर्य ग्रह जिनका तेज होता है वो लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। अब बॉस समझ लेते हैं ना अपने आप वो अपने आप को बॉस समझ लेते हैं। बॉस कहाँ किसी की सुनेंगे, वो तो बोलेंगे ना। हाँ जी। अब उस वजह से क्या होता है कि वो जब किसी की सुनते नहीं है तो कभी कभी खुद का नुकसान कर लेते हैं। बिल्कुल। इसीलिए इस ग्रह का बैलेंस होना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मतलब मैं तो आपको यही कहूंगी, देखो वैसे जो अंजू जी ने बताया है उस हिसाब से हम अपने आप से रिलेट करके जरूर देख सकते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा नेम फेम सब कुछ हम उसे रिलेट कर कर जान सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको कोई भी बात, कोई भी अगर हमारी बात लगा है कि हमसे बात करनी है, आप हमसे वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आप एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको हमें लाइक और सब्सक्राइब करना होगा और आप हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे, आप हमसे बात कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम। तो इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक यहीं पर रोकते हुए आगे कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे। उसके साथ ही धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।